मेरे भाई 6, तो गुणा में 10 की पावर -6। सिर्फ आंसर निकालोगे और कहीं पेन नहीं चलाना, सिर्फ आंसर निकालोगे और कहीं पेन नहीं चलाना। ठीक है, एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूं। यहाँ संख्याएं सेम है, अगर अलग अलग संख्याएं आएंगी तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो, जैसे अपने पास कोई क्वेश्चन आ जाता है 0.2 गुणा में 0.03 गुणा में 0.005। इस क्वेश्चन को अगर मैं पूछूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो अपने को पेन नहीं चलाना, सीधा आंसर निकला है। 5 तिये 15 दूनी कितने होते हैं मेरे भाई? 5 तिये 15 और 15 दूनी कितने होते हैं? 30। सीधा अपन आंसर लिखेंगे, यहाँ कितना लिख दिया? 30। आगे गुणा का निशान है, गुणा का निशान लगा देंगे। उसके बाद अपन गिनेंगे पॉइंट कितने अक्षरों के बाद है? 3 अक्षरों के बाद यहाँ, 2 अक्षरों के बाद यहाँ 5 और 1 अक्षर के बाद यहाँ 6। कितने अक्षरों के बाद है? 6 अक्षरों के बाद, तो 10 के ऊपर -6 पावर लगा दो। ये अपना क्या हो गया मेरे भाई? आंसर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली रीडिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन एनटीपीसी सीबीटी 2 और डी ग्रुप और एसएससी के लिए मैथ के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। अगर इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। साथ में ही मैंने फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक पेज पे मैं डेली जो ट्रिक पे आधारित जीके है उसकी शॉर्ट वीडियो लेके आता हूँ, तो जल्दी से जाइए और फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए। अब बात कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं जो भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा उस क्वेश्चन के 3 तरीके कराऊंगा, 3 टाइप से वो क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। जिस भी टाइप से आपको अच्छा लगे उस टाइप से आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। पहला तो मैं उसका आपको बेसिक बताऊंगा, उस क्वेश्चन का पूरा आपको बेसिक बताऊंगा। किस क्वेश्चन को अगर अपन बेसिक से करना चाहें तो कैसे करेंगे। लास्ट तरीका मैं आपको टाइप 3 से बताऊंगा, वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि भाई ट्रिक से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और 2 नंबर तरीका मैं ट्रिक और बेसिक दोनों का कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि इन दोनों को मिला के अपन इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है? 3.0 गुणा 0.3 गुणा 0.03 गुणा 0.003। पहला क्वेश्चन अपने को ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले इसके टाइप फर्स्ट देखें अपन कि फर्स्ट टाइप से अपन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन इसका बेसिक देखेंगे कि इस क्वेश्चन को भाई अपन बेसिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बेसिक से अपन समझने का प्रयास करें तो यहाँ देखो आपको क्या नजर आ रहा है? 3 नजर आ रहा है, 3.0 नजर आ रहा है। और 3.0 का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? 3 होता है। 3.0 का मतलब क्या होता है? 3 ही होता है। तो आगे क्या है? गुणा का निशान है, तो गुणा का निशान लगा दूंगा। आगे आपको नजर आ रहा है 0.3, आगे क्या नजर आगे क्या नजर आ रहा है आपको? 0.3 नजर आ रहा है। अब मुझे बताइए मैं 0.3 को और क्या लिख सकता हूं? अगर इसका पॉइंट मैं हटाना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं इसे? आप बोलोगे सर आप इसे 3/10 लिख सकते हो। क्या लिख सकता हूं? 3/10 लिख सकता हूं। और जिसको नहीं पता कि 3/10 क्यों लिखा है, मैं उसे बता देता हूं एक बार थोड़ा। जब भी एक अक्षर के बाद पॉइंट होगा बटे में अपन 10 लगा देंगे और जो पॉइंट है वो अपना हट जाएगा। जैसे यहाँ 2 अक्षर के बाद पॉइंट है तो बटे में अपन 100 लगा देंगे और अपना पॉइंट हट जाएगा। उसी प्रकार आगे देखें, यहाँ 3 अक्षर के बाद पॉइंट है तो अपन पॉइंट हटाने के लिए बटे में 1000 से गुणा कर देंगे तो यहाँ अपना पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर 4 अक्षर के बाद पॉइंट होगा तो बटे में अपन 10,000 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पॉइंट अपना हट जाएगा। अब देखो इस 0.3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/10 लिख सकता हूँ। इस 0.3 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? 3/10 लिख सकता हूँ। उससे आगे बात करूँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.03, 2 अक्षर के बाद पॉइंट है, इसका मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 3/100 लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ है अपने को? 3 अक्षर के बाद पॉइंट है, इसका मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 3/1000। 3 0 लगाऊंगा, 3 अक्षर के बाद पॉइंट है तो। ठीक है, 3/1000। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखो कैसे करेंगे। अब ऊपर वाला जो 3 है इसको अपन गुणा करेंगे। जब भी फ्रैक्शन में आपको कोई चीज मिलती है तो जो आपको अंश में जो चीज मिलती है उसको गुणा करते हो, और हर में जो चीज मिलती है, जो संख्याएं मिलती हैं उनको आपस में आप गुणा करते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो अपने पास अंश में है, जितनी भी अंश की संख्याएं हैं उनको गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया कितना हो गए? ऊपर अपने पास कितना निकल के आ गया मेरे दोस्त? ऊपर अपने पास 81 आ गया।
नीचे वाली संख्याओं को अगर गुणा करें, 10 को 100 से गुना करेंगे 1000 आ गया, और 1000 को 1000 से गुना करेंगे तो एक के आगे कितने जीरो लग गई मेरे भाई, 6 जीरो लग गई। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो। अब यहाँ देखो, इस 10 लाख है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 10 लाख को मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, इस 10 लाख को मैं ये लिख सकता हूँ ना 10 की पावर 6। 10 की पावर अगर 6 करेंगे तो क्या होगा, 10 लाख ही होगा। 10 की पावर अगर मैं 6 करूंगा तो क्या होगा, 10 लाख ही होगा। ठीक है, इसे मैं ये लिख सकता हूँ। तो 81 में क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6, और 81 में 10 की पावर 6 को अगर मैं ऊपर लेके जाना चाहूँ तो 81 गुणा में 10 की पावर 6 है, ये क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी। जब भी आप नीचे से पावर को ऊपर लेके जाओगे, जैसे आपको ऐसे कोई संख्या मिलती है 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 5, अब आपको इस संख्या को ऊपर 2 की पावर 5 को अगर आपको ऊपर लेके जाना है तो आप क्या करोगे, 2 की पावर -5। इसे कैसे लिखेंगे अपन, 2 की पावर -5। ठीक है, और ऐसे कोई संख्या मिल जाएगी आपको, जैसे 2 की पावर -5 है, और इसका अगर इन्वर्स माइनस आपको हटाना है तो आप क्या कर दोगे, 1 सही 2 की पावर 5, 1 सही 2 की पावर 5। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखो, इसका नेक्स्ट तरीका मैं आपको बता देता हूं कैसे करेंगे। टाइप फर्स्ट से आपको मैंने बता दिया, इसका आंसर क्या होगा, 81 गुणा 10 की पावर -6। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर इसमें तो गुणा दिया गया है, हम डेसिमल क्यों हटाएं, हम तो नहीं हटाएंगे। ठीक है, हम तो गुणा ही करेंगे, और गुणा वाले तरीके से ही हमें बताओ कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो टाइप सेकंड में आपको बता देता हूं। टाइप सेकंड की अगर अपन बात करें तो, और इस तरीके को मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि एग्जाम के अंदर आप इस तरीके से क्वेश्चन करो। इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो कम से कम 20 या 30 सेकंड लगेंगे, और इस क्वेश्चन को अपने को सोल्व सिर्फ 5 सेकंड के अंदर करना है। तो इन दोनों तरीकों को ही मैं प्रेफर नहीं करूंगा। लास्ट जो तीसरे नंबर का जो मैं तरीका बताऊंगा सोल्व ट्रिक से, उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो मात्र 2 सेकंड के अंदर आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन इसका बेसिक भी आपको बताना जरूरी है, ताकि कभी अगर आप बाई चांस आप ट्रिक भूल जाओ या क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया हुआ मिल जाए तो आप क्वेश्चन सोल्व कर सको, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। इस टाइप्स का जो भी क्वेश्चन होगा वो। अब देखो टाइप सेकंड में इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से करेंगे देखो। अब इसमें अपने को गुणा दिया हुआ है, सीधी सी बात क्या है, दिया हुआ गुणा है। अपन भाई पॉइंट कुछ नहीं हटाएंगे, हमसे तो नहीं हटेगा पॉइंट वगैरह वगैरह, अपना काम है गुणा करना। और इसमें दिया हुआ भी क्या है, गुणा करना दिया हुआ है, तो अपन सीधी गुणा ही कर लेते हैं। देखो 3 को अगर 3 से गुणा करूंगा कितना आया, 9 आ गया। फिर मैंने 3 से गुणा किया कितना आया, 27 आ गया। और 27 को मैंने 3 से गुणा किया कितना आया मेरे भाई, 81 आ गया। इतना तो आप सभी को समझ में आ गया, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और 81 के पीछे जीरो कितनी है, ए देखो। अब जब भी आप पॉइंट वाली गुणा करते हो तो आप क्या देखते हो कि कितने अक्षरों के बाद पॉइंट है, यही देखते हो। जैसे 3 को आप गुणा करोगे पॉइंट 3 से तो 9 आएगा, और पॉइंट कितने अक्षरों के बाद है, 1 अक्षर के बाद है, तो आप 1 अक्षर के बाद लगा दोगे, पॉइंट 9 कर दोगे। ऐसे ही करते हो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अपन। देखो ऐसे ही करोगे ना, आगे बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको अब पॉइंट 9 को पॉइंट 03 से गुना करनी है तो आप क्या करोगे, आपके पास आंसर तो 27 आएगा, लेकिन आप गिनोगे कि 1 2 3 अक्षर के बाद पॉइंट है, तो अपन 3 अक्षर के बाद पॉइंट लगाएंगे। उसी प्रकार यहाँ देखें तो कितने अक्षरों के बाद पॉइंट है टोटल, 1 2 3 4 5 6, कितने अक्षरों के बाद पॉइंट है मेरे दोस्त, 6 अक्षरों के बाद। तो 81 के पीछे 4 जीरो और लगा देंगे, कितनी हो गई भाई, 6 अक्षरों के बाद पॉइंट होगा कि नहीं, 6 अक्षरों के बाद पॉइंट हुआ कि नहीं। अब यहाँ पॉइंट हटा लेंगे, नीचे कितनी जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, नीचे कितनी जीरो लगा देंगे, 6 जीरो लगा देंगे। ऊपर अपना आ गया 81 और नीचे आ गया अपना 10 की पावर 6, या फिर 10 की पावर 6 नहीं भी करो तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हो, मैं एक और तरीका भी यहाँ बता देता हूँ। 10 की पावर किसी को नहीं पता चले ये कितनी पावर है, 10 की पावर 6 है या 10 की पावर 5 है, अगर ये नहीं पता चले तो आपका जो ऊपर आंसर आ गया ना है 81, आप यहाँ से 10 की पावर 6 तो ये है, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, जीरो गिनो, 1 2 3 4 5 6, कितनी जीरो है भाई, 6 जीरो है, और बटे में है ना ऊपर लेके जानी है, तो 10 की पावर कितनी हो जाएंगी भाई, -6। 10 की पावर कितनी हो जाएंगी, -6। अब लास्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो लास्ट तरीका में क्वेश्चन का ये जो शॉर्ट ट्रिक है, इसी पर आधारित थोड़ा इसी से मिलता जुलता तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, करना क्या है, जैसे देखो ये तो सेम संख्याएं हैं, ये तो क्या है,
सेम संख्याएं हैं। आपको कुछ न तो और कुछ, सीधा ही क्या करना है, गुणा करना है। आपको करना क्या है, गुणा। सीधा गुणा करोगे कितना आएगा, 81। उसके बाद पॉइंट गिनने हैं कि कितने अक्षरों के बाद पॉइंट है। आप देखोगे कि 6 अक्षरों के बाद पॉइंट है। 3 अक्षर ये हो गए, पॉइंट के बाद 2 अक्षर ये हो गए और एक ये हो गए। आपको देखना है कि पॉइंट के बाद कुल कितने अक्षर हैं। पॉइंट के बाद कुल कितने अक्षर हैं मेरे भाई, 6। तो गुणा में 10 की पावर -6। सिर्फ आंसर निकालोगे और कहीं पेन नहीं चलाना। सिर्फ आंसर निकालोगे और कहीं पेन नहीं चलाना। ठीक है, एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूं। यहाँ संख्याएं सेम हैं, अगर अलग अलग संख्याएं आएंगी तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो, जैसे अपने पास कोई क्वेश्चन आ जाता है 0.2 गुणा में 0.03 गुणा में 0.005। इस क्वेश्चन को अगर मैं पूछूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो अपने को पेन नहीं चलाना, सीधा आंसर निकला है। 5 × 15 दूनी कितने होते हैं मेरे भाई, 5 × 15 और 15 दूनी कितने होते हैं, 30। सीधा अपन आंसर लिखेंगे। यहाँ कितना लिख दिया, 30। आगे गुणा का निशान है, गुणा का निशान लगा देंगे। उसके बाद अपन गिनेंगे पॉइंट कितने अक्षरों के बाद है, 3 अक्षरों के बाद यहाँ, 2 अक्षरों के बाद यहाँ 5 और 1 अक्षर के बाद यहाँ 6। कितने अक्षरों के बाद है, 6 अक्षरों के बाद। तो 10 के ऊपर -6 पावर लगा दो। ये अपना क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आएगा मेरे हिसाब से अब आपका गलत नहीं होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो, किसी एक दुकानदार है, क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार है, वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और उसके बाद भी वह 26% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य अपने को 800 रुपये दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य पूछा है। अपने से क्या पूछा है भाई, MRP पूछा है। तो फर्स्ट टाइप इस क्वेश्चन को अपन देखो कैसे करेंगे। टाइप अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो सबसे पहले जो अपने को दिया हुआ है, जो अपने को दिया हुआ है, जो भी अपने को दिया हुआ मिले, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य को 100 मान लो। CP क्या मानोगे भाई, 100। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर क्रय मूल्य 100 है तो उस वस्तु पे 26% का लाभ होता है। लाभ कितने रुपए का हो रहा है भाई, 26% का। इसका मतलब SP कितना होगा, SP कितना होगा, 126। 100 रुपये की चीज 126 रुपये में बेचेगा, तभी तो जाके 26% का लाभ होगा कि नहीं होगा, बताइए। तभी होगा ना। आगे अपने को निकालना क्या है, MRP। MRP अपने को पता नहीं, ये मान लेते हैं अपन X है। MRP क्या मान ले मेरे भाई, X मान लेते हैं। अब यहां से आप SP निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, CP का मान आपको दिया हुआ है 800। CP का मान कितना दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है। तो कितना गुना दिया हुआ है, आप बोलोगे सर 8 गुना दिया हुआ है। तो 126 का 8 गुना कितना होगा, वो अपना क्या निकल के आ जाएगा, SP आ जाएगा। 8 छिके कितने होते हैं, 48। असल लगी 4, 8 दूनी 16 और 20, 8 एकम 8, 8 और 2 10, कितने हो गए, 1008। ये अपने पास क्या निकल के आ गया मेरे भाई, SP निकल के आ गया। ठीक है, आगे देखो। अब अपना MRP 100 है, MRP अपना कितना है, X। इस पे छूट कितनी दे रहा है, 10% की। X गुणा में क्या कर सकते हैं, 90/100। और इसके बराबर क्या होता है, MRP पर छूट देने के बाद में क्या आएगा, हमेशा SP। MRP पे छूट देने के बाद हमेशा क्या आएगा, SP। इसके बराबर में क्या लिख सकता हूँ, 1008। इसके बराबर में क्या लिख सकता हूँ, 1008। अपने को MRP निकालना है, X की वैल्यू निकालनी है। यहाँ 0 से तो 0 कट गया, ठीक है। और इस 10 को मैं इधर ले जाके गुणा कर दूंगा और इस 9 को भाग, जो 9 गुणा में है ये किस में चला जाएगा मेरे भाई, भाग में चला जाएगा। तो 9 एकम 9 हो गया। अपने पास कितना बचा, 1 बच गया। और 9 एकम फिर से 9 हो गया और 9 दूनी 18। आंसर अपना कितना आ गया, 1120। आंसर अपना कितना आया, 1120। MRP की बात करें तो अपने कितना निकल के आ गया, 1120 निकल के आ गया। ये तरीका अच्छा है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन दूसरी टाइप में मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता हो तो आप इसे अनुपात से भी निकाल सकते हो, अनुपात से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। मतलब 10% की छूट किस पे दे रहा है भाई, अंकित मूल्य पे। यहाँ MRP लिखूं मैं, यहाँ मैं MRP लिख लूँ, यहाँ SP लिख लें और यहाँ CP। तो मुझे बताइए MRP और SP का रेशियो तो आपके पास है,
एमआरपी और एसपी का रेशियो है, बोल रहा है कि एमआरपी अगर 100 रुपये है तो वह उस वस्तु को कितने रुपए में दे रहा है मेरे भाई, 90 रुपये में। और इस 0 से 0 कट जाएगा। अनुपात की बात करें तो अपने पास कितना निकल के आ गया, 10:9, मतलब 10 रुपये की चीज कितने रुपए में बेच रहा है, 9 रुपये में। तभी जाके तो एमआरपी कितना, 10% की छूट देगा तो वो वस्तु कितने की बिकेगी, 9 रुपये की। उसका एसपी कितना होगा, 9 रुपये का। ये अपना क्या आ गया, जो उस वस्तु का अंकित मूल्य था और उस वस्तु का जो एसपी था उसका रेशियो आ गया। आगे क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि यदि फिर भी वह 26% का लाभ कमाता है, उसके बाद भी वह क्या कर रहा है, 26% का लाभ कमाता है। इसका मतलब उस वस्तु का सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना है, 126। सीपी अगर 100 है तो एसपी उस वस्तु का कितना है, 126। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही दिया हुआ है कि सीपी 100 है तो एसपी कितना है, 126। ये भी क्या हो गया, इसका रेशियो हो गया। अब आपको पता है जो ये खाली जगह होती है इस पे क्या रखेंगे, नजदीक वाली संख्या। यहाँ मैंने 9 रख दिया। अब इस 126 और 100 को थोड़ा काट लेते हैं। यहाँ 50 आ गया, इसको काटे तो 2 छिक्के 12 और 2 3 6, यहाँ 63 आ गया, ठीक है। तो यहाँ मैं कितना लिखूंगा मेरे भाई, 63 लिखूंगा, ठीक है। यहाँ कितना लिखूंगा, 63। अब एमआरपी, एसपी और सीपी तीनों का अपने पास अनुपात निकल के आ जाएगा। ये तो आ गया अपने पास है। अगर इसको और काटें, 9 से 9 कट गया और 7 निम 63 होते हैं तो 7 हो गया। यहाँ अपने पास 70 आ गया, ठीक है। और यहाँ अपने पास 63 आ गया और यहाँ अपने पास कितना आ गया, 50। और 50 का मान आपको 800 दिया हुआ है। 50 का मान कितना दिया हुआ है, 800। तो 5 कम 5, 5 6 30, 16 5 80 होते हैं। अगर 70 को 16 से गुना कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाए, आपके पास क्या आ जाएगा, एमआरपी। और अगर 63 को 16 से गुना कर दोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, एसपी निकल के आ जाएगा। अब 16 को 7 से गुना करो, 16 7 कितने होते हैं, 112, ठीक है। 16 7 कितने होते हैं, 112। तो आंसर कितना आ गया अपना, 1120। आंसर कितना आ गया अपना, 1120। अब इसका शॉर्ट एंड स्वीट तरीका भी मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को अपन कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा अपने को पेन चलाने की जरूरी नहीं है। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आप कैसे करोगे, देखो इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिले, आपको क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इसका मतलब वह वस्तु को कितने रुपए की बेच रहा है, 90 रुपये की। कितने रुपए की बेच रहा है, 90 रुपये की। आगे क्या दिया हुआ है, उसके बाद भी 26% का लाभ कमाता है। कितने प्रतिशत का, 26% का। इस हिसाब से वह वस्तु कितने रुपए की बेच रहा है, 126 रुपये की। और इसको अगर फ्रैक्शन बनाए तो कितनी फ्रैक्शन बन सकती है इन दो नंबर से, एक तो बन सकती है 90/126, एक बन सकती है 126/90। इनकी उसके बाद आप फ्रैक्शन बना लोगे, उसके बाद क्या कर लोगे, फ्रैक्शन बना लोगे। अब यहाँ आप क्या करोगे, अगर आपको क्रय मूल्य निकालना हो, सबसे पहले मुझे बता दीजिए एमआरपी बड़ा होता है या फिर एसपी बड़ा होता है। तो आप बोलोगे सर एमआरपी बड़ा होता है, एमआरपी बड़ा होता है। एसपी तो छूट देने के बाद आता है, एमआरपी हमेशा बड़ा होता है। अगर एमआरपी निकालना हो तो बड़ी भिन्न कौन सी है, 126/90। बड़ी भिन्न कौन सी है, 126/9। और एसपी निकालना हो तो छोटी भिन्न कौन सी है, 90/126। यहाँ अपने को एमआरपी निकालना है तो 126/90 और इसको गुना अपन कर देंगे जो अपने को क्रय मूल्य दिया होगा उससे। तो अब देखो इसको अगर आप काटोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 1120। अगर मैं काटूं, देखो 9 एकम कितना हो गया, 9 कितना बचा, 36, 9 चौके 36 और 14, 8 चौके 32 का 2 हसल लगी 3, 8 कमा 8 3 11। कितना आ गया अपने पास आंसर, 1120। अपना आंसर कितना निकल के आ गया मेरे भाई, 1120। अब बात कर लेते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10,000 की धनराशि पर 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 2,000 होता है। क्या बोल रहा है कि 10,000 रुपये की धनराशि है, मूलधन अपने को, प्रिंसिपल अपने को दिया हुआ है 10,000। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। टाइप फेस्ट से मैं बता दूं पहले, प्रिंसिपल 10,000 दिया हुआ है, रेट अपने को पता नहीं है, टाइम अपने को 2 वर्ष दिया हुआ है, ब्याज अपन सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो 2,000 रुपये दिया हुआ है और 3 वर्ष का अपने से ब्याज पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका बेसिक तरीका मैं बताऊं तो बेसिक तरीका यही है, यहाँ से आप रेट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, रेट निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P गुणा R गुणा T/100। क्या होता है मेरे भाई, P गुणा R गुणा T गुणा
100। अब पी आपको पता है यहाँ कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। आर अपने को पता नहीं है, टी 2 दिया हुआ है, बटे में 100 कर दो। और ऐसा ही अपने को क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट 2,000 रुपये दिया हुआ है। तो देखो यहाँ आ गया अपने पास 100 गुणा में आर गुणा में 200 गुणा में आर हो गया, और इसके बराबर में अपने पास कितना है, 2,000 है। अब आर बराबर अगर बात करें तो अपना कितना आ गया, 2,000 बटे 200। इसका मतलब आंसर अपना कितना आया, 10। आर कितनी आ गई, 10%। आर कितनी आई है, 10%। जब आर आपके पास 10% आ जाती है तो आपको 3 वर्ष का ब्याज पूछा है, तो 10,000 गुणा में 3 गुणा में 10/100 पी गुणा में टी गुणा में आर करें, या पी गुणा में आर गुणा टी करें, एक ही बात है। 0 से 0 कट गए, यहाँ 100 बचा। 100 को 10 से गुना किया 1,000 हो गया, 1,000 को 3 से गुना किया कितना आ गया, 3,000। 1,000 को अगर 3 से गुना किया तो आंसर अपना कितना आया, 3,000 आ गया। ये तो इसका था बेसिक तरीका। अब इस क्वेश्चन के दूसरे तरीके की भी अपन बात कर लेते हैं कि अगर दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को अपन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। और लास्ट में आपको इसकी मैं सोल्व ट्रिक भी बता दूंगा कि सोल्व ट्रिक से इस क्वेश्चन को कैसे निकालें। अपने को क्या दिया हुआ है मेरे भाई, जो टोटल मूलधन था वो कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपये। ब्याज कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। ब्याज कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। कितना दिया हुआ है, 2,000। दर नहीं पता, इसका मतलब दर क्या मान लें, x/100। दर नहीं पता, इसका मतलब दर मान लेते हैं x% है, तो इसे अपन गुणा कर देंगे x/100 से, इसे भी अपन गुणा कर देंगे x/100 से। ये फर्स्ट ईयर का ब्याज अपने पास आ जाएगा, कितना निकल के आएगा, 100x। ये सेकंड ईयर का ब्याज निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, 100x। टोटल मिला के अपने पास कितने हो गए, 200x। और सॉरी 200x बराबर कितना दिया हुआ है, 2,000। x बराबर कितना हो जाएगा, 2,000 बटे 200। आंसर अपना कितना निकल के आ गया, 10%। आंसर अपना कितना निकल के आ गया, 10%। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, ये तरीका भी थोड़ा लेंदी है। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, अपन इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाएंगे। मुझे बताइए 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है। मान लेते हैं 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1,000 इसका है और 1,000 इसका। टोटल कितना दिया हुआ है, 2,000 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज कितना दिया हुआ मेरे भाई, 2,000 रुपये दिया हुआ है ना। इसका मतलब, और आपको ये भी पता है कि साधारण ब्याज पर ईयर सेम लगता है, चक्रवर्ती की तरह नहीं है कि फर्स्ट ईयर तो 1,000 लगा, सेकंड ईयर 1,200 लगेगा और थर्ड ईयर तो 1,700 लगेगा। साधारण ब्याज तो हमेशा सेम लगता है। फर्स्ट ईयर अगर 1,000 लगा तो सेकंड ईयर भी 1,000 लगेगा और थर्ड ईयर भी कितना लगेगा, 1,000 रुपये लगेगा। इसका मतलब 2 वर्ष का ब्याज 2,000 रुपये है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1,000 रुपये। और 3 वर्ष का पूछा है मेरे भाई, कितना होगा, 3,000 रुपये। 3 वर्ष का पूछा है, कितना होगा, 3,000 रुपये। ठीक है, बिल्कुल इजी है ना। अब बात कर लेते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% खर्च करता है, 25% बचत करता है। मान लेते हैं भाई उसकी जो आय है वो कितने रुपए की है, 100 रुपये की। बचत कितने रुपए की कर रहा है भाई, वो 25 रुपये की। 100 रुपये की आय है, 25% की बचत कर रहा है, इसका मतलब बचत कितने रुपए की कर रहा है, 25 रुपये की। खर्च की अगर बात करें उसकी, तो खर्च कितना है मेरे भाई, 75 रुपये। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आय में 20% की वृद्धि की जाती है। आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि, 20% की। आय कितनी हो गई, 120। और बोल रहा है बचत अब भी उतने की कर रहा है, बचत है अब भी 25 रुपये की कर रहा है। तो इसका मतलब खर्च कितने रुपए कर रहा है, 95 रुपये। खर्च कितने रुपए कर रहा है मेरे भाई, 95 रुपये कर रहा है। और मुझे बताइए कि कितना खर्च बढ़ा, 20 रुपये। किस पे, 75 पे, गुना में 100। 25 75, 25 चौके 100 और 20 गुना में 4, 20 चौके 80 हो गए ना। 80 में अगर आप भाग लगाओगे 3 का, तो 3 दूनी 6 और 3 6 18, 26 सही 2/3%। ये तरीका तो है बेसिक से। इसे अपन क्या निकाल सकते हैं, बेसिक से तो इस क्वेश्चन को अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है। क्या करता है,
25% की बचत करता है, अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, इसका मतलब मान लें कि पहले उसकी भाई आय 100 रुपये थी, ये सब कैलकुलेशन अपने को दिमाग के अंदर ही करनी है, उसकी बचत समान रहती है, बोल रहा है बचत समान रहती है, बस यही चीज नोट करनी है कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि नहीं। अगर आपको बचत समान दी हुई मिल जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो भी आपको 20% वृद्धि हुई है उसकी आय में, या फिर जितने प्रतिशत की भी वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 20% की। अब पहले खर्च कितने कर रहा था, 25, तो 100 में से 25 घटा के आप नीचे कर दोगे और गुना में कितना कर दोगे, 100 कर दोगे। 25 थी कितने हो गए 75, और 25 चौके कितना हो गया 100, 20 गुना में 4, 20 गुना में 4 अपॉन में 3, आंसर आपका कितना आ जाएगा 26 सही 2/3%। आपका आंसर क्या जाएगा 26 सही 2/3%। अब बात कर लेते हैं 36 और 49 का गुणोत्तर माध्य बताइए। 36 और 49 का गुणोत्तर माध्य अपने से पूछा गया है कि 36 और 49 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। जब भी अपने को गुणोत्तर माध्य पूछा जाए, गुणोत्तर माध्य को अपन जीएम से डिनोट करते हैं। गुणोत्तर माध्य को हम किससे डिनोट करते हैं, जीएम से डिनोट करते हैं। और गुणोत्तर माध्यम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, अगर मैं आपको बता दूं, n(x1) इंटू x2 इंटू x3 और xn, ये गुणोत्तर माध्य का निकालने का फॉर्मूला होता है। n यहाँ पदों की संख्या होता है, n यहाँ पदों की संख्या, और x1 और x2 जो संख्याएं अपने को दी हुई मिलती हैं वो है, जैसे यहाँ अपने को पूछा है 36 और 49 का गुणोत्तर माध्य बताइए, तो 36 और 49 संख्याएं कितनी हैं मेरे भाई, आप बोलोगे सर 2 संख्याएं हैं, तो n की जगह अपन यहाँ रख लेंगे 2, आगे x1 मान लेता हूँ इसे, x2 मान लेता हूँ इसे, 36 गुना में क्या हो गया 49, और 36 का रूट कितना होता है, आप बोलोगे सर 6, 49 का रूट कितना होता है, आप बोलोगे सर 7, तो 6 7 42, आंसर अपना कितना आ गया 42 आ गया। जब भी आपसे 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप उन दोनों संख्याओं का अलग अलग, चाहो तो अलग अलग रूट निकाल सकते हो। 36 का रूट क्या होगा और 49 का रूट क्या होगा, 36 का 7 36 का 6 49 का 7, दोनों को गुना कर दो, आंसर अपना कितना निकल के आ जाएगा 42 निकल के आ जाएगा। ये तो शॉर्ट ट्रिक ही है, इसकी तो ट्रिक क्या बतानी है। किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए। क्या बोल रहा है कि किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए। मैं अब जो ये लास्ट के 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, इनकी सिर्फ आपको ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, और कोई क्लास होगी जब ये क्वेश्चन आएंगे तब इनका बेसिक भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है, देखो 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके औसत रनों में 2 अधिक हो जाते हैं। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। अपने से जो पारी के बाद रनों का औसत पूछा है उससे 1 कम लिख लेना है। 12वीं पारी के बाद रनों का औसत पूछा है तो उससे 1 कम कितना होता है 11, वो लिख लेना है। औसत में वृद्धि और कमी कितने रनों की हुई है वो इससे गुणा कर देना है। आप बोलोगे सर 2 की वृद्धि हुई है तो गुणा कर देना है, और वृद्धि हुई है तो निशान माइनस का लगाना है, और 2 की औसत में कमी आई है तो निशान प्लस का लगाना है। लेकिन यहाँ तो वृद्धि हुई है ना, तो निशान किसका लगाएंगे माइनस का। उल्टा है, वृद्धि होगी तो माइनस का, और अगर कमी आएगी तो निशान लगाना है प्लस का। माइनस का निशान लगा दिया, और जो रन 12वीं पारी के अंदर बनाए हैं वो यहाँ पे लगा दो 63, 11 दूनी 22 माइनस 63, और 63 में से अगर अपन 22 निकालेंगे तो अपना आंसर कितना निकल के आ गया 41। माइनस का 41 आएगा, लेकिन अपन इसे 41 ही मानेंगे प्लस का, तो 41 अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या 9:5 में है। एक संख्या है वो अपने को क्या बता रहा है कि 9:5 है, ठीक है। इसका मतलब वो एक संख्या 9x है और दूसरी संख्या 5x है। आगे बोल रहा है इसमें 5 जोड़ दिया जाता है तो नया अनुपात 8 है ना, 8 जोड़ दिया जाता है तो जो नया अनुपात है वो अपने पास क्या निकल के आता है 5:3 निकल के आता है। अब इसकी आप वज्र गुणा कर देना, और जब आप वज्र गुणा करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42। इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले, इसका मैं थोड़ा बेसिक भी बताऊंगा और इसकी मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं।
जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/32 ही दिया हुआ है क्या, 30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। देखो सबसे पहले इसका बेसिक देख लो, उसके बाद इसकी मैं ट्रिक भी बता दूंगा। मैं 1/6 को क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हो। जब 1/2 में से 1/3 निकालूंगा तो 1/6 ही आएगा। उसी प्रकार मैं 1/12 को क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हो। ठीक है, उससे आगे आप मैं पूछूं आपसे कि मैं 1/20 को क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हो। इसी प्रकार मैं पूछूं 1/56 को क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर 1/7 माइनस 1/8 लिख सकते हो। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ गया, मैंने कुछ नहीं किया। अब देखो माइनस वाले तो -1/3 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/4 ये आपस में कट जाएंगे। इसका मतलब एक तो फर्स्ट वाली संख्या बचेगी और एक लास्ट वाली। 1/2 माइनस 1/8 लघुत्तम अपने पास आ जाएगा 8। और देखो यहाँ अपने पास कितना आ गया 4 माइनस 1, आंसर अपना कितना आ गया 3/8। आंसर अपना क्या निकल के आया 3/8। ये तो है इसका बेसिक। अगर इसके ट्रिक की बात करें, देखो इस फॉर्मेट में जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ आप देख लोगे कि 6 कैसे होगा, 6 क्या है 2 गुना में 3, 12 क्या होगा 3 गुना में 4, और ये क्या होगा 4 गुना में 5। इस फॉर्मेट में जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले, इस फॉर्मेट में जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और 56 क्या है 7 गुना में 8। इस फॉर्मेट में जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो मात्र ही आप क्या करोगे 1/2, जो पहली संख्या है छोटी इसको यहाँ लिख दोगे और माइनस में क्या कर दोगे जो लास्ट की संख्या है 1/8। 1/2 माइनस 1/8 आपका आंसर कितना आ जाएगा सीधा ही 3/8। इतना गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, काटने की लिखने की, सीधा ही पहली संख्या लिख दो 1/2 और लास्ट वाली संख्या लिख दो 1/8, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर